जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो आपको पहला लेसन है राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियां, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले भी इस चैप्टर का जो है आपको 3 क्लास जो है हो चुकी है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कहाँ से होगा। तो देखिए, तो आज के सेशन का जो आपको क्वेश्चन होगा वो आपको 31 नंबर से होगा। क्या होगा? 31 नंबर से, क्योंकि इससे पहले वाले जो है आपको 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस किए थे। तो देखिए क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कर रहा है कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार जो है अपनी पार्टी को तोड़ा और उसका पुनर्निर्माण किया। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी में कह रहा है आपको इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन सी, आपको इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को कब तोड़े थे? तो एक बार आपको 1978 में, एक बार 1969 में सबसे पहली बार, और दूसरी बार जो तोड़े थे वो आपको 1978 में। तो देखिए, तो ये जो इंदिरा गांधी है इन्होंने 2 बार अपनी पार्टी को क्या किए थे कि आपको तोड़े थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इसमें कई सारे प्रधानमंत्री के नाम दिए हुए हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनका प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल 1947 से 1964 था। और एक चीज याद रखिएगा, लगातार 3 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री है और अब तक के एकमात्र प्रधानमंत्री वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिनका कार्यकाल क्या है 1947 1964। लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल 1964 से 1966 है। और इंदिरा गांधी जी का प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल है वो आपको 1966 से 1977, फिर दूसरे टर्म में 1980 से 1984 तक ये क्या रहे थे कि आपको प्रधानमंत्री रहते थे। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक चीज़ और आएगा कि राजीव गांधी जी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल क्या था। तो साथियों, राजीव गांधी जी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल जो था वह आपको 1984 से आपको 1989 था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या कहना है, याद रखना है। तो देखिए, तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे, क्या आएंगे? एक प्रश्न और आएंगे। क्या जानते हैं कि हमारे देश के जो सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं वो आपको कौन है? तो देखिए, तो अगर सबसे युवा प्रधानमंत्री की बात आएगी, ठीक है ना, तो वह थे आपको राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। और इनको मिस्टर क्लीन गांधी के नाम से भी क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो जब राजीव गांधी जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उस समय इनकी आयु जो थी वह मात्र आपको 40 वर्ष थी। क्या थी? 40 वर्ष थी। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और पूछेंगे कि देश के सबसे आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वे आपको यानी कि सबसे बुजुर्ग में अगर बात किया जाए तो वे हो जाएंगे आपको मोरारजी देसाई। क्या हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए कि देश के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जो है वो आपको कौन बने थे, तो आप क्या कहोगे? तो कहेंगे आपको मोरारजी देसाई। क्या है? मोरारजी देसाई। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी जो होते हैं साथियों वो आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम क्या सीखें कि देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ठीक है ना। दूसरी बात क्या हो जाएगा, जानते हैं कि सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, तो क्या कहेंगे? मोरारजी देसाई, जो 81 साल की उम्र में बने थे। देखिए, और यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो है वो आपको कौन कौन है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हो जाएंगे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, और ऐसे क्वेश्चन सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी साथियों क्या होते हैं कि आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। उसके बाद जो जाएंगे आपको इंदिरा गांधी। कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी। इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएंगे वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए, तो हमारे देश में अब तक 3 व्यक्ति जो है वो आपको 3 बार जो है आपको प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिनका नाम क्या है? तो देखिए, एक आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू,
इंदिरा गांधी और उसके बाद जो है आपको अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन इसी में पूछेंगे कि लगातार 3 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री जो है कौन है, तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1952 के आम चुनाव में भी क्या किए थे कि आपको चुनाव जीते थे, 1957 वाला भी जीते थे और 1962 वाला भी जीते थे, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि पद पर रहते हुए मरने वाले जो प्रधानमंत्री है वो कौन कौन है। तो देखिए पद पर रहते हुए मरने वाले जो प्रधानमंत्री है वो आपको यहीं पे दिए हुए हैं। पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे जो है लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे जो है वो आपको इंदिरा गांधी। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनकी मृत्यु जो होती है वो आपको 27 मई 1964 को, इन चीजों को याद रखना है। फिर है आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी मृत्यु कब होती है, तो आपको 10 जनवरी 1966 को, जब ये ताशकंद समझौता करने के लिए ताशकंद गए रहते हैं, उसके एक दिन बाद ही क्या होता है कि आपको 11 जनवरी 1966 को इनकी क्या होती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो है आपको इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है 31 अक्टूबर 1984 को। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि आपको 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आपको पद पर रहते हुए मरे थे। एक आपको कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे, तो 11 जनवरी 1966 को वहां पे उनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को क्या होती है कि आपको कर दी जाती है। तो उम्मीद है साथियों कि आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जो 31 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, आपको इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहां से याद रखिएगा कि आयरन लेडी क्या है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, इंदिरा गांधी को। क्या कहेंगे, इंदिरा गांधी को। तो इन सभी चीजों को आपको साथियों अच्छे से याद रखना है। और इसी में आयरन मैन कहते हैं तो हो जाते हैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीजों के समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था, यही प्रश्न आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, कई सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे 1948 के जयपुर अधिवेशन में, ठीक है ना, 1955 के अवारी अधिवेशन, 1960 के बंगलोर अधिवेशन, 1964 के भुवनेश्वर अधिवेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो जाएगा 1955 के क्या कहेंगे जानते हैं, अवारी अधिवेशन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए तो हमारे यहाँ का जो समाजवाद है ना वो आपको ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद पर क्या है कि आपको आधारित है। तो इन चीजों को याद रखिएगा कि भारत का समाजवाद, क्या कहेंगे, भारत का जो समाजवाद है वो आपको क्या जानते हैं, तो ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद पर क्या है कि आपको आधारित है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे यहाँ का समाजवाद कैसा है, तो ब्रिटेन का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद, उसी पर यह क्या है जानते हैं कि आपको आधारित है। और हमारे यहाँ का जो समाजवाद है वह आपको विशिष्ट है। क्या है, विशिष्ट है। तो याद रखिएगा कि हमारे यहाँ का जो समाजवाद है वो क्या है बताइए, तो आपको विशिष्ट है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का समाजवाद जो है किस देश के समाजवाद से प्रेरित है, तो ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद से, और इसका स्वरूप जो है कैसा है, तो विशिष्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ जो निजी लोग हैं, इसके अलावा जो आपको क्या है जानते हैं कि सरकार है, दोनों मिलकर जन कल्याण के क्या करते हैं कि आपको कार्य करते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है क्या, देखिए एक बार और सुनिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था, तो कहेंगे 1955 के अवारी अधिवेशन में। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को समझ में आ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है कि आपको सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए साथियों देखिए कि ये जो तीसरा प्रश्न है यानी कि आज के सेशन का मतलब 33 नंबर प्रश्न, वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे, यही आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए
तो भारत के जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन ए में कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा, उसके बाद है आपको चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको मोरारजी देसाई। क्या हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो है आपको 1977 में क्या हुए थे कि आपको प्रधानमंत्री बने थे, और ये जनता पार्टी से संबंध रखते थे। किससे संबंध रखते थे? जनता पार्टी से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए केंद्र में सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, क्या कहोगे? 1977 में। किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो क्या कहेंगे? जनता पार्टी की। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहां से आएगा कि भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो अगर पूर्णतः की बात आएगी ना तो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि देखिए मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इनकी जो सरकार थी वो आपको 2 साल में ही क्या होती है कि आपको गिर जाती है आपसी कलह के बाद। तो जब आपको मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में गिरती है, तब चौधरी चरण से क्या होता है कि आपको प्रधानमंत्री बनते थे। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं एच.डी. देवगौड़ा, इनके बारे में याद रखिएगा। यह दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले क्या थे कि आपको दूसरे व्यक्ति थे। क्या थे? दूसरे व्यक्ति थे। इनसे पहले क्या था कि आपको दक्षिण भारत से जो आपको एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम है आपको पी.वी. नरसिम्हा राव। क्या है? पी.वी. नरसिम्हा राव। तो देखिए इन चीजों को भी आपको साथियों अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आप क्या कहोगे? पी.वी. नरसिम्हा राव। और दूसरे व्यक्ति कहेंगे तो आपको एच.डी. देवगौड़ा। और चौधरी चरण सिंह किसके? आपको त्यागपत्र देने के बाद जो होते हैं आपको प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मोरारजी देसाई के। ठीक है ना? तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और चौधरी चरण सिंह जो है, इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको 23 दिसंबर को क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय किसान दिवस, क्या होता है? राष्ट्रीय किसान दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाए जाते हैं किसके जन्म दिवस पर, तो क्या कहिएगा? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस जो होते हैं मनाए जाते हैं। और देखिए मोरारजी देसाई के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या थे कि आपको उप प्रधानमंत्री भी थे। क्या थे? उप प्रधानमंत्री। और संसद में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है ना, वो आपको किन के पास जानते हैं? तो मोरारजी देसाई के पास। एक चीज और याद रखिएगा, सबसे अधिक उम्र में आपको प्रधानमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं? मोरारजी देसाई। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है आपको कितने बार प्रधानमंत्री बने थे? 3 बार। पहली बार आपको 13 दिन के लिए, फिर आपको 13 महीना के लिए, और उसके बाद जो थे ये अपने 5 साल के कार्यकाल को क्या किए थे कि आपको पूरा किए थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है, इनके द्वारा जो आपको एक नारा दिया गया था, उस नारा को आप याद रखेंगे। वो नारा क्या है जानते हैं? तो आपको जय जवान। क्या है? जय जवान। ठीक है ना? इसके अलावा आपको जय किसान। क्या है? जय किसान। और इसी में जोड़ दीजिएगा जय विज्ञान। क्या है? जय विज्ञान। क्या है? जय विज्ञान। ठीक है ना? तो इसका जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे जानते हैं? तो यह नारा जो दिए थे वो आपको कौन जानते हैं? तो कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कब बनते हैं जानते हैं? तो ये आपको 1996 में बनते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगर इसमें पूछेंगे सीधे कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो वे हो जाएंगे आपको मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई का संबंध किस पार्टी से था? तो आप क्या कहोगे? जनता पार्टी से। तो फिर यहाँ से कभी कभी पूछ दिया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो आपको भाजपा से संबंध रखते थे। ठीक है ना? यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे जानते हैं? तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी। और भाजपा का गठन कब होता है? तो आपको 6 अप्रैल 1980 को। और अभी जो देश में प्रधानमंत्री है वो भी आपको भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध रखते हैं, जिनका नाम है आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं 33 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना? इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग बताएंगे, ठीक है ना? चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जो था वो आपको नहीं मिला था? क्या है? नहीं मिला था। ठीक है ना? ऑप्शन देखिए, एक कह रहा उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो देखिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको उड़ीसा हो जाएगा। यानी कि प्रथम आम चुनाव में क्या था कि आपको
ये जो देख रहे हैं कांग्रेस, इसको उड़ीसा में जो था वह पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो यहाँ से एक बात आती है, हमारे देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1952, दूसरा हुआ था 1957 और तीसरा हुआ था 1962 में। और इस तीनों आम चुनाव में कांग्रेस को क्या होती है कि आपको पूर्ण सफलता जो होती है वो आपको मिलती है, और कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए कहेंगे कि बताइए कि लगातार 3 कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री जो कौन है? तो आप क्या कहोगे जानते हैं? तो कहेंगे हम क्या जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का क्या कहा जाता है? तो आपको जनक कहा जाता है। तो साथियों इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और हमारे देश में जो आम चुनाव होते हैं वो कितने वर्ष पर होते हैं जानते हैं? तो हमारे यहाँ जो आपको आम चुनाव होती है ना सामान्यतः, वह आपको 5 वर्ष पर होती है। कितने वर्ष पर होती है? 5 वर्ष पर। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और हमारे देश में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो है पूछा जाता है कभी कभी कि आपको लोकसभा का गठन क्या है? लोकसभा का गठन, ठीक है ना। पूछा जाएगा आपसे राज्यसभा का गठन, क्या पूछा जाएगा? राज्यसभा का गठन, ठीक है ना। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव क्या है? राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव यह कब हुआ था? तो सब आपको 1952 में हुआ था। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? तो आपको जीवी मावलंकर, जिनको हम लोग कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और अभी जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है वो आपको ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। तो देखिए, तो ये सारे प्रश्न जो है आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को जो था वो आपको त्यागपत्र जो था वो आपको देना पड़ा था। देखिए बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है ये, ठीक ना। अक्सर बच्चे इसमें जो होते हैं वो आपको फंस जाते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है जानते हैं कि विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो ये है आपको बीपीसी। तो याद रखिएगा कि आपको विश्वास क्या है? विश्वास प्रस्ताव के आधार पर क्या है? प्रस्ताव के आधार पर जो सबसे पहले त्यागपत्र देना पड़ा था वो आपको किन को जानते हैं? बीपीसी को, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को। और मोरारजी देसाई को जो था वो आपको अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर क्या है? अविश्वास। तो याद रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर त्यागपत्र देने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई, और विश्वास प्रस्ताव के आधार पर त्यागपत्र देने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आपको बीपीसी। तो यहाँ से एक बात आती है कि मोरारजी देसाई का कार्यकाल क्या था? तो ये आपको 1977 से 1979 तक देश के प्रधानमंत्री थे। और इधर जो देख रहे हैं बीपीसी, ठीक है ना, ये आपको 1989 में प्रधानमंत्री बने थे। 1990 में जो था इन्हें त्यागपत्र जो था वो आपको देना पड़ा था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना। और बीपीसी वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने मंडल आयोग के सिफारिशों को क्या किए थे कि आपको लागू किए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मंडल आयोग के सिफारिशों को कब लागू किया गया था? 1990 में। और इसके तहत क्या था, क्या आपको ओबीसी को जो था वो आपको 27% जो है वो आपको आरक्षण दिया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चौधरी चरण सिंह, जिन्हें हम लोग किसानों का नेता भी क्या है कि आपको कहते हैं, और ये प्रधानमंत्री बनने से पहले यूपी के क्या थे कि आपको मुख्यमंत्री थे। और देखिए बीपीसी जब त्यागपत्र दिए उसके बाद चंद्रशेखर जो होते हैं वो आपको क्या बनते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनते हैं। तो देखिए तो इन सभी चीज़ों का आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 35 नंबर प्रश्न देख रहे हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना साथियों वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसको भूलिएगा नहीं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्वास प्रस्ताव के आधार पर त्यागपत्र देने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो वे आपको बीपीसी थे। कौन थे? बीपीसी थे, ठीक है ना। और पूछेंगे अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर तो कहना है आप क्या जानते हैं? मोरारजी देसाई। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीज़ें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताओगे ताकि आपकी समस्या का हम समाधान कर सके। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। देखिए इंदिरा गांधी की सरकार में कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी की सरकार में जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो कौन जानते हैं? मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। 1967 से 1969 तक ये क्या थे कि आपको उप प्रधानमंत्री थे। किसके कार्यकाल में जानते हैं? तो आपको इंदिरा गांधी के आपको जो सरकार थी उस इंदिरा गांधी के सरकार में थे। इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो देखिए तो अब तक भारत के 7 व्यक्ति जो है वो आपको उप प्रधानमंत्री जो है वो आपको बन चुके हैं। तो देखिए वो 7 व्यक्ति कौन कौन है जो आपको उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक है आपको कौन जानते हैं? सरदार पटेल। सबसे पहले इनका नाम याद रखिएगा, सरदार पटेल। उसके बाद जो है आपको
दूसरे व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे तो वे हो जाएंगे आपको मोरारजी देसाई। कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई, ठीक है ना। और तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे साथियों, तो जो तीसरा व्यक्ति हो जाएंगे वो आपको कौन जानते हैं? तो आपको चौधरी चरण सिंह। कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह, क्योंकि ये सीनियर बने थे इसलिए इनका नाम पहले लिखेंगे। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम मोरारजी देसाई की सरकार में ही क्या बने थे कि आपको उप प्रधानमंत्री जो थे आपको बने थे। तो इसमें जो जूनियर प्रधानमंत्री बने थे उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम, और सीनियर जो बने थे वो आपको चौधरी चरण सिंह। उसके बाद पांचवा व्यक्ति जिनका नाम आपको याद रखना है वो आपको कौन है जानते हैं? तो वे व्यक्ति हो जाएंगे आपको यानी कि यशवंत राव चौहान। क्या हो जाएंगे? यशवंत राव, क्या है? यशवंत राव चौहान, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको छठा व्यक्ति जो बने थे वो थे आपको देवीलाल। कौन थे? देवीलाल। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और सातवां व्यक्ति जो उप प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम है आपको लाल कृष्ण आडवाणी। क्या नाम है उनका? लाल कृष्ण आडवाणी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ से एक चीज़ चर्चा करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सरदार पटेल जब पंडित नेहरू क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे तब ये उप प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई जो थे वो आपको इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जो है मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री रहते हुए उप प्रधानमंत्री बने थे। यशवंत राव चौहान चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में क्या थे कि आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। देवीलाल जो है चंद्रशेखर और आपको बीपीसी के सरकार में क्या थे कि आपको उप प्रधानमंत्री थे। और इधर अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो आपको क्या थे जानते हैं कि आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना। और ये जो देख रहे हैं उप प्रधानमंत्री, क्या देख रहे हैं? उप प्रधानमंत्री। तो इस उप प्रधानमंत्री पद के बारे में जो है आपको संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख जो है वो आपको नहीं है। ये गठबंधन की सरकार होने पर क्या होता है कि आपको जो राजनीतिक दल होते हैं अपने हित को साधने के लिए क्या कहते हैं कि आपको उप प्रधानमंत्री किसी को बना देते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना। और एक चीज़ जगजीवन राम से याद रखिएगा, केंद्र में सर्वाधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपको किसके पास है? तो हम कहेंगे आपको जगजीवन राम के पास है। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीज़ होंगे समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना, यानी कि आपको ये 36 नंबर प्रश्न हो चुका था। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। और इसमें जो भी सुधार होने वाली हो आप लोग बताएंगे, हम हर हाल में सुधार करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का जो नारा है वो आपको किसने दिया था, ठीक है ना। तो देखिए तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए थे वो आपको राम मनोहर लोहिया जी ने। कौन दिए थे? राम मनोहर लोहिया। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। चलिए कर्पूरी ठाकुर, इनको हम लोग जन नायक के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चंद्रशेखर को कांग्रेस में युवा तुर्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कांग्रेस में युवा तुर्क। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि कांग्रेस में युवा तुर्क जो है वो आपको किसे कहा जाता है? तो कांग्रेस में युवा तुर्क जो है वो आपको चंद्रशेखर को कहा जाता था। उसके बाद है आपको कामराज। तो कामराज जो था वो आपको कांग्रेस पार्टी का क्या बने थे कि आपको अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के क्या थे कि आपको 9 साल जो थे वो आपको ये क्या कहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और कामराज योजना कब प्रस्तुत की जाती है तो ये भी बात याद रखिएगा। कामराज योजना जो होती है 1963 में जो होता है आपको प्रस्तुत किए जाते हैं। और नेहरू जी के उत्तराधिकारी के चयन में ये जो आपको के कामराज होते हैं ये बहुत बड़ी भूमिका क्या करते हैं कि आपको निभाते हैं। तो ये जो 37 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों क्या? तो वह आपको ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को ये सारे चीज़ें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ समझिए, कह रहा है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। तो देखिए 1971 के करा के आम चुनाव में इंदिरा गांधी जो थे आपको एक नारा दिए थे, वो नारा था क्या जानते हैं? गरीबी हटाओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? बी। और इंदिरा गांधी के अगेन में आपको विपक्षी पार्टी जो था
यानी कि ग्रैंड अलायंस, उसने नारा दिया था, क्या जानते हैं कि आपको इंदिरा हटाओ, क्या करो, इंदिरा हटाओ। लेकिन इस चुनाव में इंदिरा गांधी जो होती है पूर्ण बहुमत से क्या होती है कि अपनी सरकार जो होती है वो आपको बनाती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 1971 के आम चुनाव में क्या है कि इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, क्या जानते हैं, गरीबी हटाओ, और इनके विपक्षियों ने नारा दिया था कि आपको इंदिरा हटाओ। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो पहली बार बनी थी 1966 में, और 1966 से 77 तक लगातार ये क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। फिर आपको 1980 में ये सत्ता में वापसी करती है, और 1984 तक क्या होते हैं कि फिर से आपको प्रधानमंत्री बनी रहती है। और इनको हम लोग आयरन लेडी भी कहते हैं, तो इस बात को आप लोग जानते हैं। तो इस चीज़ को हम पहले भी क्या एनालिसिस किए हुए हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा समय जो है आपको नहीं दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न जो है साथियों वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत जो होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। तो देखिए, तो हमारे देश में 3 तरह के जो है आपको आपातबंद की चर्चा है। तो इसी में जो आपको अनुच्छेद 352 है, इसके तहत जो होता है आपको राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है आपको अनुच्छेद 360, इसके तहत जो होते हैं वो आपको वित्तीय आपातकाल क्या होते हैं, वित्तीय आपातकाल जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है आपको अनुच्छेद 368, इसके तहत आपको संविधान में जो है वो आपको संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। और एक छूट गया अनुच्छेद 356, तो इसे भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 के तहत जो होते हैं आपको राष्ट्रपति शासन जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो वहीं आपका प्रश्न क्या कह रहा है जानते हैं कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 352। और यह कब कब लगाया जा सकता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको युद्ध के समय क्या है, युद्ध के समय इसको लगाया जा सकता है। दूसरी बात आपको बाह्य आक्रमण क्या है, बाह्य आक्रमण के समय जो है इसको लगाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद जो हो जाएगा बाह्य आक्रमण के बाद आपको आंतरिक अशांति क्या है, आंतरिक अशांति। हालांकि अब आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसके जगह पर जो होता है अब आपको सशस्त्र विद्रोह क्या है, सशस्त्र विद्रोह क्या है, सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमारे देश में जो है आपको इन 3 आधारों पर जो है आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। 3 सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमारे देश में आपातकाल कब कब लागू हुआ था, 3 बार। तो देखिए, तो एक आपको 1962 में, एक 1971 में, और एक जो है आपको 1975 में। तो देखिए, तो इस सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले भी। 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण लागू हुआ था, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो था आपको लागू हुआ था। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था। देखिए, रामनाथ कोविंद जी का स्थान पूछा जा रहा था। रामनाथ कोविंद जी का स्थान जो था ना साथियों वो आपको 14वां था। क्या था, 14वां था। देखिए, तो देश के 14वें राष्ट्रपति कहेंगे तो आपको रामनाथ कोविंद, क्या कहिएगा, रामनाथ कोविंद। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद 11वें राष्ट्रपति कहेंगे तो आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्या कहेंगे, डॉक्टर APJ, ठीक है ना, अब्दुल कलाम, क्या कहेंगे, अब्दुल कलाम, ठीक है ना, क्या कहेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद जो है आपको 13वें राष्ट्रपति की अगर बात आएगी तो हो जाएंगे, कौन जानते हैं, तो ये हो जाएंगे आपको प्रणब मुखर्जी। कौन हो जाएंगे, प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना। उसके बाद 12वें राष्ट्रपति की बात आएगी तो हो जाएंगे आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन हो जाएंगे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो साथियों इसे भी आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा बताइए, तो आपको प्रतिभा क्या है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, क्या है, देवी सिंह पाटिल। तो देखिए, तो यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसको आपको याद रखना है। और अभी के जो राष्ट्रपति है ना वो आपको क्या जानते हैं, 15वें क्रम के हैं, जिनका नाम है आपको क्या जानते हैं, तो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, क्या है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज़ होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आपका यहीं से प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्रम से हिसाब से कौन सा स्थान है, तो आप क्या कहोगे जानते हैं, तो आपको यानी कि 14वां, क्या है, 14वां प्रणब मुखर्जी का, तो आपको 13वां, 12वां कहेंगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा। और आपको 11वां तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। और 15वें जो अभी वर्तमान में
हैं, उनका नाम है आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज़ होंगे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।